तुम दोनों यहाँ फोन देख रही हो, हाँ ही कर रही हो, काम धाम नहीं है तुम्हें? या जाके काम नहीं निपटाया जा रहा तुमसे? और तू चाय बना मेरे लिए। हाँ मम्मी जी, अभी बनाती हूँ बस। मम्मी जी को भी ना चैन नहीं है। मतलब हम पूरा दिन काम करते हैं ना, ये इनको दिखाई नहीं देता? 2 मिनट फोन लेके क्या बैठ जाए, इनको हम सुहाते ही नहीं है। छोटी, ऐसे नहीं कहते हैं, वो हमारी सास है। और एक बात कहूँ, वो अगर आज हम पे डंडा रखती है ना काम का, तो ही हम काम कर पाते हैं, ना तो हम दोनों तो फोन में ही लगे रहे। और वो गलत तो कुछ कह के नहीं गई। भाई घर में काम पड़ा है और हम दोनों फोन चला रही हैं, तो इसमें गलत क्या है? हाँ दीदी, बात तो आप सही कह रही हो। अपनी मम्मी जी का सर पे डंडा रहता है तो हम काम तो करते हैं। नहीं तो हम दोनों तो ऐसे हैं कि बस पूरा दिन फोन चलवा लो हमसे। एक नंबर के आलसी। मैं ना चाय बनाने जा रही हूँ हम तीनों के लिए। इतने तो छत पे कपड़े सूख गए होंगे, उन्हें ले आ, तय कर दियो। ठीक है दीदी, अभी जाती हूँ। मम्मी जी चाय। मम्मी जी एक बात कहूँ आपसे। हाँ बोल। आज जब मैं छत पे कपड़े सुखाने गई थी ना, तो वो जो पड़ोस वाली आंटी नहीं है, तो पता है मुझसे क्या कहने लगी? कहने लगी कि तुम दोनों बहुओं की भी हिम्मत है कि तुम इस खड़ूस औरत के साथ रह कैसे लेती हो। अगर कोई और बहू होती ना, तो अब तक तो छोड़ के चली गई होती यहाँ से। देख बेटा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है हमारे जितने भी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो सारे ही हमारे शुभ चिंतक हो। बहुत से है ना घात लगाए बैठे होते हैं कि इनके घर में इतनी शांति रह कैसे रही है। ठीक है। और वो अन्य लड़ाई करवाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। अब जो ये बात पड़ोसन कह के गई है, एक बात है ना, तू जरा दिमाग से सोच, वो घर में अकेली रह रही है या अपने बाल बच्चों के साथ रह रही है? हाँ मम्मी जी, बेटे बहू तो उन आंटी जी से अलग ही रहते हैं। अब तू जरा खुद ही सोच ले, वो कितना सही ज्ञान देने वाली है। जो तुम्हारे परिवार के हैं ना, वही तुम्हारे सगे हैं, ये समझ लो बस।